होते हैं जिनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सॉइल बोर्न पैथोजन, सीड बोर्न पैथोजन और एयर बोर्न पैथोजन। अब बात करते हैं हम इस पैथोजन की। ये पैथोजन और ये पैथोजन तीनों हैं तो एक ही चीज़, तीनों का जन्म अलग अलग स्थान पर हुआ है, अलग अलग जगह पर हुआ है, अलग अलग कारणों से उत्पन्न हुआ है, तो उसके आधार पर इनको डिवाइड किया चला जाता है। अब बात करते हैं अपन इसी पैथोजन की कि जब ये पैथोजन सामान्य लक्षणों के आधार पर क्या करता है, उसके अंदर संक्रमण करता है, यानी कि इसने जैसे सोइल में अपना संक्रमण किया तो सोइल ही संक्रमित होगी। अब सोइल के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्लांट बॉडी प्रेजेंट है, तो जैसे ही वो प्लांट बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो उसके कारण क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे, इसके सिम्टम्स। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे हम कि इनके सिम्टम्स के आधार पर इन पैथोजन के प्रकार, टाइप ऑफ सिम्टम्स, टाइप ऑफ सिम्टम्स फॉर पैथोजन। पैथोजन के लिए लक्षणों के प्रकार, संक्रमण तो पैथोजन ने किया था, लेकिन पैथोजन के लिए कैसे हैं, उस पैथोजन ने जब किसी होस्ट प्लांट के ऊपर अपना संक्रमण किया तो वो होस्ट प्लांट बेचारा जो संक्रमित हुआ है उसकी सेल संक्रमित हुई है, या इसके संक्रमण के कारण सेल की साइज संक्रमित हुई है, या इसके कारण सेल के नंबर संक्रमित हुए हैं, तो उसके बेस पे इनके टाइप होते हैं, जिसको मैं आपको एक बार डायग्राम से दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये अपना संक्रमण करते हैं और उसके कारण किस तरीके से ये अपनी सेल्स का नंबर बढ़ाते हैं। तो इनके पैथोजन के बेस पे जो हैं वो इनके टाइप्स बताए गए हैं कि ये जो हैं वो इस तरीके से कई प्रकार के होते हैं। मेन रूप से तो जो है इनके 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं हाइपरट्रोफाई और एक होते हैं हाइपरप्लेजिया। नाम है हाइपरट्रोफाई। अब अपन सिंपल बात करते हैं एक सेल की, जैसे ये पूरी एक बेसमेंट है सेल मेम्ब्रेन का, इसके अंदर 1, 2, 3 और एक 4 सेल प्रेजेंट है। इनकी साइज और इनकी न्यूक्लियस सबको आपको दिख ही रहा है, लेकिन यदि किसी एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण या किसी पैथोजन के कारण सेल की क्या बढ़ जाए, ये साइज बढ़ जाए, सेल का आकार बढ़ जाए, यानी कि नॉर्मल सेल सपोज करो इस आकार की हैं, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर किसी पैथोजन का संक्रमण हुआ और अब ये सेल इतने बड़े आकार की बन जाए। दिख रही है आपको, क्या बढ़ा, केवल सेल का आकार, क्या बढ़ा, केवल सेल का आकार बढ़ा। तो सेल के आकार के बढ़ने के कारण क्या हो जाए, वो अपने उसमें ओपन टाइप की जब ये दिखाई देती हैं तो इनके आकार के बढ़ने से इनकी सेल जो है वो क्या हो गई, आकार में बड़ी। जैसे ही वो बड़ी होती हैं तो सिंपल सी बात है, साइज अपने आप ही बढ़ गई। तो इसको तो कहा जाता है हाइपरट्रोफाई, हाइपरट्रोफाई। और अगर अपन इसकी जगह बात करें प्लेजिया की, तो प्लेजिया में क्या होता है कि जैसे ये नॉर्मल सेल है और अगर नॉर्मल सेल की तुलना में ये सेल क्या हो जाए, आकार में छोटी हो जाए। जैसे दिख रही है आपको ये सेल आकार में क्या हो गई, छोटी छोटी होगी, लेकिन इनका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लिक एसिड क्या है, एक जैसा है। तो हम क्या कह सकते हैं, जब ये सेल आकार में नॉर्मल सेल की तुलना में आकार में क्या हों, छोटी हों, तब तो हम कहते हैं उसको हाइपरट्रोफाई। और अगर नॉर्मल सेल की तुलना में आकार में क्या हो, बड़ी हो, तो उसको कहते हैं हाइपरप्लेजिया। ये दोनों आपको आपके समझ में आए गए होंगे। 2 शब्द हैं हाइपरट्रोफाई और हाइपरप्लेजिया। 2 कल करवाएंगे, एक नेक्रोसिस और एक फ्लोरोसिस। तो आज की क्लास के लिए सबको थैंक्स।